राधे राधे जी। आज 23 मई 2026 है। पुरुषोत्तम महीने का महत्म आइए श्रवण करते हैं। साथ ही आज सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष और आत्मा के कारक हैं उनकी कथा भी सुनेंगे और साथ ही सीता माता के नित्य नियम की हम कथा सुन रहे हैं उसका भी रसवादन करेंगे। और साथ ही जेठ महीना अर्थात अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। इस महीने अधिक मास जेठ महीने में आंकड़ा सींचने की कथा सुनी जाती है तो वह भी हम सुनेंगे। आपसे बस अनुरोध है अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कथा में लिखा गया है श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे तपोधने, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर फिर श्री नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभु, रुक्मणी नाथ विष्णु जब बैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ सो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और बैकुंठ का सभी आख्यान सब प्राणियों का हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, रुक्मणी नाथ विष्णु ने बैकुंठ में जाकर अधिमास को अपने पास ही स्थान दिया। वहां निवास पाकर अधिमास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर विष्णु जी के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मलमास का सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न होकर चिंता मुक्त हो गए। हे मुनि नारद जी, इसके पश्चात भगवान वत्स श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुम्हारे तपोवन में आकर पुरुषोत्तम माह का आदर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला आया। भीष्म, द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी आनंद नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे हुए भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखी ही रहे। अब आप पूछे कि क्या करना चाहिए तो मैं अवश्य कहूँगा, भाग्य का सहारा ले, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही दुख, सुख, भय, आनंद को प्राप्त करता है। अब आप अदृष्ट अर्थात भाग्य पर ही निर्भर रहे हैं। महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ, वह वाला लक्षण और इतिहास भी रहा है उसका सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता के एक ही पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी। इससे यह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी। इसने कभी पिता का भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में बड़ी निपुण थी। इसकी माता के इसके बालपन में ही मर जाने से इसे पिता ने ही प्रेम पूर्वक पाला। एक दिन यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर स्वयं भी पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से प्राप्त होंगे। मैं अब कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो और किसी देवता को पूजे, किस मुनि के पास जाऊं और किस तीर्थ में जाकर रहूं। इसकी ऐसी सोच में यह रहती थी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है, कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेरे पिता इतने योग्य पंडित है, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर को नहीं ढूंढा है। मैं कुंवारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरी जैसी सारी सखियां पति सुख भोग रही हैं वैसा मैं नहीं जानती। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई है। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित होकर वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग्य वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ हताश हो गया। दैवयोग से उनको एक महादारुण तीव्र एक बार ज्वर आया। तब ऋषिराज का शरीर ज्वर के दुख से
तीव्र ज्वाला में फटने लगा और जोर से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अवचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता हो रहा हो, उस प्रकार घर में आकर वह जमीन पर गिर पड़े और पुत्री का स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल होकर जैसे ही पिता के पास गई तब तक वे मरण आसन पर हो गए थे। दैवयोग से एक एक करके वह कांपने लगे। कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना की थी वह नष्ट हो गई थी और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उसने भगवान में मन को लगाया और मेधावी ऋषिराज श्रीहरि विष्णु भगवान के पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे रासेश्वरी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाली, हे अति उग्र दवानल को पान करने वाली, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे मुरारी, हे राजेश, हे दामोदर, हे दीनदयाल, मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे आंतर वचन को सुनकर गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर हाय हाय करने रोने लगी और तथा पिता की देह को गोदी में लेकर दुखित होकर खूब विलाप करने लगी। महादुखित होकर दारुण रुदन करके कुकरी पक्षी की भांति विलाप करने लगी। वह अपने पिता से बोली मानो वह जीवित हो। हाय पिता, हे पिता, हे करुणा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले, आप भी मुझे अकेली छोड़कर गोलोक धाम चले गए। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? न मेरा भाई है, न मेरा कुटुंब है और न ही मेरी कोई माता है। कौन मेरा भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती है। इस तुम्हारे सोने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इससे मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा मुझे आज जीने का कोई भी लाभ नहीं दिख रहा है। हे मुनि, मुझे प्यार देने वाले, आप चले गए। हे तात, हे तपोनिधि, अब लौटकर आइए और अमृत की समान मीठी वाणी में मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए? उठिए उठिए। अब सोए हुए अनेक विलाप वह करने लगी। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहां वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुण भरे स्वर से कौन बिलख बिलख कर रो रहा है। तब वह सब तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझकर और ज्यादा आश्चर्य करके हाहाकार मचाते हुए वहां पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वह सब मुनि भी खूब रोने लगे। फिर पुत्री की गोद में शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले गए। चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह किया। संपन्न दाह संस्कार हो जाने के पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझाया। वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। इस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता के मरण जनित कष्टों से वह रोती हुई, बिलखती हुई, आंसू बहाती हुई, खाना पीना छोड़कर अत्यंत कष्ट में हो रही थी। प्रिय श्रोताजनों, यह 8वां अध्याय हमने यहाँ पर पूर्ण किया। कल 9वें दिन हम 9वां अध्याय सुनेंगे। जैसे कि कल 9वें अध्याय में श्री कृष्ण का जो है क्रोधी मुनि दुर्वासा वह ऋषि कन्या की कथा को कहना, यह वर्णन मिलेगा। तो कल इसी समय पर यह कथा सुनाऊंगी। अब आइए सूर्य भगवान की कथा सुन लेते हैं। रविवार को आंकड़ा सींचने की कथा आज जरूर सुनी जाती है। कहा जाता है इससे सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लिखा गया है कथा में, एक बार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत और उपवास श्रेष्ठ रूप में किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार के व्रत भी किया करती थी और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ का पूजन भी करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन
को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश करना है तो उसके मुंह बोली बहन को भी खुश करना होगा, तो वह यही करती थी जिससे उसकी नंद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। का व्रत किया, बड़ पीपल आंकड़े की पूजा के लिए महल से बाहर गई, पूरे दिन घर से बाहर रही, तो इधर उधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का खूब मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, पूरे घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा भी करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी क्या पता क्या टोने टोटके करती है, आप नगर के सभी बड़ और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा किया करती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हुए, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पौधे कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर कर सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए, एक थाली में रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा के लिए निकल कर पड़ी। पूरे नगर में कहीं बड़ पीपल आंकड़े पर पेड़ नहीं दिखाई दिया। तब वह भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो कि पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नजर उस पर नहीं गई थी, इसलिए वह बच गया था। बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ कि देखो, हमारे गांव में, पूरे राज्य में कितने आंकड़े बड़ पीपल थे, परंतु एक भी नहीं बचा। प्रभु जी की कृपा है, एक पूजा के लिए हुआ है, इसी की पूजा कर लेती हूँ, ऐसा वह दुखी मन से थोड़ा सा खुशी करते हुए सोचने लगी। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींचा, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी से कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा के सिपाही और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में वह पहुंच गया। का महीना आ गया था, बहुत तेज गर्मी थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंचा, लेकिन उसे कहीं शिकार नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही देर तक शिकार के लिए भटकते रहते और इधर उधर लोगों के पास खाने का पीने का सामान के लिए पूछते, परंतु दूर दूर तक कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। राजा के पास खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया। तब राजा को बहुत तेज पानी की भी प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी खूब भूख लगी। सभी गर्मी से बेहाल थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दे दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा, उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा, महाराज, यहाँ कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ भी था। रानी ने वहीं छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वहीं तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने अपने सब साथी के साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़े को भी पानी पिलाया। तब राजा ने देखा आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही खुश हो गए। फिर राजा ने चूरमा, दाल बाटी खूब खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, घोड़े को भी खिलाया। सबके भरपेट चूरमा बाटी खा लिए, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों में से पूछा कि तुम लोगों ने कौन सी मेरी पूजा की थी, प्रजा की सलामती के लिए कौन सा व्रत किया था और आंकड़े की पूजा जो है किसने की थी। तब छोटी रानी ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाख रविवार का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने नंद और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े के पेड़ कटा दिए। तब मुझे
घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया तो मैंने वहीं से चोरी छुपकर बैठकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तब राजा को अपनी गलती जो है मानते हुए अपनी बहन को और उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी ने से कहा कि तुमने भी बड़ी रानी से कुछ न कुछ अब सीख ही लेना चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अपनी गलतियां समझ में आ गई और उसने भी उसकी सब अकड़ निकल गई और उसने माफी मांगी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करे। हे बैसाख देवता, जैसे आपने बड़ी रानी के टूटे हुए सब्र को रोका और उसे पुत्र विवाह और सब तरह की उसकी कामना सिद्धि की, सौभाग्य दिया और अखंड सौभाग्य के साथ सदा सर्वदा उसके काज सिधारे, ठीक उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे और सुनाए, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अम्बे मात की जय, नारायण की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आंकड़ा जो है सींचने की आज की जो कथा है वह मैंने आपको सुनाई। गीता जी का 15वां अध्याय। शास्त्रों में लिखा गया है कि अधिक मास में अगर गीता जी का 15वां अध्याय सुना जाए तो जीवन में सब सुख प्राप्त होते हैं और पितृ देवता भी इससे सुख प्राप्त करते हैं। स्वयं महादेव माँ पार्वती को इसके महत्व के बारे में बताते हैं। 15वां अध्याय पढ़ने से पहले महादेव माँ पार्वती से क्या कहते हैं आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, पंच देवी देवताओं का ध्यान, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और पूरा वीडियो सुने और जरा सा भी उपयोगी रहे तो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करते हुए महादेव की जय, माँ पार्वती और श्री नारायण के जयकारे जरूर लगाइएगा। तो 15वां अध्याय सुनने से पहले महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश में कृपाण नाम का एक राजा था जिसके तलवार और धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं से पूर्ण भंडार भरा हुआ था। उनका नाम था सर्वमेंडु। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। वह निश्चय ही कुछ ही दिनों बाद हैजे से शिकार होकर मर गया। थोड़े दिनों में परमात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तपस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न से उसके साथ उसके राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट उत्तर में जवाब दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था जिसे तीनों लोक का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी उस अश्व को यहाँ लाया जाए। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेष्ठ के समान था। सुंदर रूप का तो मानो एक घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ रहा था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निर्मग्न हो गए और उन्हें वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे से सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वह हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वह घोड़े से उतरकर जल की खोज में यहाँ वहाँ निकलने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने में बांध दिया था और स्वयं एक चट्टान पर चढ़कर देखने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा हुआ है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा गया है। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग की ओर चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक
एक उत्तम आश्रम देखा जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेंदु नामक सेनापति थे, वह तुम्हें पुत्रों के सहित मारकर स्वयं राज्य हड़पने को तैयार था। इसी बीच में उसे हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। उसके बाद वह पापी उसी से जो है घोड़े स्वरूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ मिला था, उसे ही तुम वाचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग की ओर चला गया। इसके उपरांत राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। उन सबके द्वारा ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पत्र को बाच बाच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिव्यक्त किया और स्वयं गीता जी के 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और परम पद की प्राप्ति उन्हें हुई। प्रिय श्रोताजनों, यह तो महादेव इस 15वें अध्याय की महत्वता और इससे जुड़ी हुई कथा सुनाते हैं। अब आइए हम श्रवण करते हैं गीता जी का 15वां अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, गीता माता की जय। गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप और ब्रह्मा रूप वाले शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो कि पुरुष मूल्य सहित तत्व को जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय भोग वाली कोपलों वाली देव, मनुष्य तथा त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे की ओर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोक में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार रूप वृक्ष स्वरूप कहा गया है, वैसा जहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका कोई आदि है, न कोई अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्षों को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और आदि ध्यान आसन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति नित्य रूप से है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों तथा विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर स्वयं मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, और उसका मेरा ही परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और यही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण केंद्र कहता है। वायु गंध में स्थान में गंध को जैसे ग्रहण करने ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस संसार का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस संसार को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीव आत्मा
आत्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्रास और मन को आश्रय करने वाली अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों को सेवित करता है। संसार को छोड़कर जाते हुए को अथवा संसार में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस तीनों प्रकार के गुणों को युक्त हुए भी आजीवन अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रह गए और इस आत्मा को नहीं जाने। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसमें तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करने अपनी शक्ति के रूप में भूतों का धारण करने वाला हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्यानन अग्ररूप होकर 4 प्रकार की अग्नि को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा देवांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर द्वारा परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं जाना जाता हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र रूप सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मैंने मेरे द्वारा तुम्हारे समक्ष कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह 15वां अध्याय यहाँ पर समापन हुआ। आप सभी जानते होंगे स्पष्ट रूप से महादेव ने माँ पार्वती को इसकी महत्वता बताई है और इसका क्या सुंदर परिणाम मिलता है यह भी हम सभी ने जाना। तो आप श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए रोज इस गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम माह में नियमित रूप से सुनिएगा। कहा जाता है अगर पुरुषोत्तम मास अधिक मास में गीता जी का 15वां अध्याय पढ़ा जाए, सुना जाए तो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सुख मिलता है और वही श्रेष्ठ अनुभूति होती है। तो आप सभी रोज सुन सकते हैं या श्रेष्ठ तिथि पर जरूर सुने, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी श्रेष्ठ, रुचिकर और ज्ञानवर्धक रहा हो तो आप सभी चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। पुरुषोत्तम माह की नियमित कथा मैं रोज चैनल पर बताती हूँ। मैं बहुत इसको लंबा खींचकर आगे पीछे अपनी बात को जोड़कर अपने लिए वो कर इस तरह से नहीं, सीधे जो बात है वही मैंने आपको श्रेष्ठ रूप में बताई। आशा उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी उचित उपयोगी रही होगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। राधे राधे जी। कृष्ण भगवान की जय। तो मास में सीता माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि
मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, परंतु मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ही मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका प्रतिदिन का नियम था रविवार को सुबेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्रीहरि की कृपा से, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से किसी का जो है विघ्न या उसे दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को
भोग लगा पाई और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से ही लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखती है तो देश के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसे देखकर वह देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या में के समय अपनी माया से जोरदार आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से और आंधी तूफान के भय से गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन के कारण उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा है जिसकी गाय आपके पास होनी चाहिए। वह आपके पास ही रहने योग्य है क्योंकि वह नित्य सोने का गोबर देती है। अगर उस सोने से प्रजा का पालन किया जाए तो वृद्धा इतने सोने का करेगी भी क्या। राजा ने उसकी यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ माता को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष क्या ही कह पाती। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ माता को पुनः देने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ था। उधर राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देखा और कहा, हे राजन, गाय जो वृद्धा की है उसे लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। उसके रविवार व्रत के प्रसन्न से मैंने उसको गाय उपहार स्वरूप दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन का सम्मान देकर उसकी गौ और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी जन आज से रविवार के व्रत करें, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन यापन करने लगे। कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं रहा। सारी प्रजा और राजा सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सूर्य नारायण भगवान और सुंदर कथा का मैंने आपको रसपान कराया। आशा है, उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। आपका धन्यवाद और आभार।